नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली जीके मास्टर पर। आज अपन टॉप 15 क्वेश्चन लेकर के आए हैं 17 जुलाई 2024 के। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एग्जामों के लिए डेली क्लासें लेकर के आते हैं। जो ये करंट अफेयर्स की क्लास है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल सभी एग्जामों में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन किसी न किसी से उठा करके पूछ लिया जाता है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए और हमारे साथ साथ सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए। अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक है जो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप ज्वाइन कर लेना, आपको वहाँ पर पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। साथियों, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइबर कीजिए और चैनल को सपोर्ट जरूर बनाए रखिए। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी से पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बेस्टिल दिवस कब मनाया गया है? तो साथियों, बेस्टिल दिवस मनाया गया है 14 जुलाई को बेस्टिल दिवस मनाया गया है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आइए इन पॉइंटों को देखते हैं। 1 जुलाई को सीए दिवस, जीएसटी दिवस, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया गया है। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस व 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया। 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और 6 जुलाई को विश्व जोनोसिस दिवस मनाया गया। 7 जुलाई को विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस मनाया गया। 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया गया है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया है। 12 जुलाई को मलाला दिवस व पेपर बैग दिवस मनाया गया है। ये जितने भी थीम हैं ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इनको नोट कर लेना, क्योंकि थीम में आने वाले एग्जामों में पूछे जाते हैं। हाल ही में खारची पूजा का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो साथियों, ये खारची पूजा इसका आयोजन हाल ही में किया गया है, त्रिपुरा में इसका आयोजन किया गया है। कहाँ पर किया गया है? त्रिपुरा में खारची पूजा का आयोजन किया गया है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। दिव्य कला मेला 2024 का उद्घाटन अगरतला में हुआ है। ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला चौथा राज्य त्रिपुरा बना है। त्रिपुरा सरकार ने महिलाओं के लिए गुलाबी शौचालय स्थापित करने की घोषणा की गई है और त्रिपुरा महाराजा वीर विक्रम की 115वीं जयंती मनाई गई है। ये कहाँ पर मनाई गई है? त्रिपुरा में महाराजा वीर विक्रम सिंह की 115वीं जयंती मनाई गई है। त्रिपुरा में ऐतिहासिक खर्ची पूजा शुरू हुई है और सौरभ गांगुली त्रिपुरा के टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर भी बने हैं। कौन है? सौरभ गांगुली। ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, इन पॉइंटों को आप लोग जरूर नोट कर लेना आपकी नोटबुक में। यहाँ से क्वेश्चन बना करके पूछ लिए जाएंगे आपसे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हमारा संविधान हमारा सम्मान पर दूसरा क्षेत्रीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? तो साथियों, ये हाल ही में कहाँ पर? हाल ही में प्रयागराज में हमारा संविधान और हमारा सम्मान पर दूसरा क्षेत्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने, कौन सा देश का राष्ट्रपति है? राष्ट्रपति के रूप में गीतानस नौसेना ने दूसरी बार शपथ ली है और ये शपथ कौन से राष्ट्रपति के द्वारा ली गई है? ये राष्ट्रपति है लिथुआनिया देश का है। ठीक है, कहाँ का है? लिथुआनिया देश का, जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में गीतानस नौसेना ने अब की दूसरी बार, कितनी बार? दूसरी बार शपथ ली है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पॉइंट है। डेक सूप नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। टो लम को वियतनाम का राष्ट्रपति नामित किया गया है। जॉन स्वेनी को स्कॉटलैंड का प्रथम चुना गया है। जोस राउल मुलिनो को पनामा का राष्ट्रपति चुना गया है। आंद्रे प्लेकोविक को क्रोएशिया का फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है।
इसाक रडार पाकिस्तान के नए उप प्रधानमंत्री बने हैं। प्रबोव सुबियांतो को इंडोनेशिया का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। ये जितने भी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या मंत्री चुने गए हैं, ये वही टॉपिक है, इनको आप लोग ध्यान से देख लेना एक बार और। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आई यूएन की रिपोर्ट के अनुसार इस देश की जनसंख्या अगले 38 वर्षों में घटने लगेगी। और 38 वर्षों में ये साथियों घटने लगेगी। और ये किस देश की बात हो रही है? ये हो रही है भारत देश की बात हो रही है। 38 वर्षों के बाद यह जनसंख्या घटती जाएगी। अगला क्वेश्चन है, सॉरी पॉइंट है, भारत अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की सूची तैयार करने वाला पहला देश बना है। FATF ने भारत को अनुवर्ती श्रेणी में रखा है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एयरलाइन मार्केट बना है। भारत और कंबोडिया के बीच सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हुई है। भारत दुनिया में नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक बना है। भारत बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी करेगा। अपना डीप सी मिशन करने वाला छठा देश कौन सा बना है? ये बना है भारत बना है। अब पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, हाल ही में सबीर हैरिस ने इटली में शॉटगन जूनियर साथियों जूनियर विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? और ये शॉटगन जूनियर विश्व कप में पदक जीता गया है कौन सा? ये कांस्य पदक जीता गया है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो नेपाल के प्रधानमंत्री तीसरी बार कौन नियुक्त हुए हैं? ये नियुक्त हुए हैं साथियों KP शर्मा ओली। ये अब से पहले 2 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं और अब की बार तीसरी बार भी ये नेपाल के फिर से प्रधानमंत्री चुने गए हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड ने इस्तीफा दिया है। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 नेपाल में शुरू हुआ है। नेपाल के तमाम समुदाय ने सोनम लोसार के अवसर पर नया साल मनाया है। नेपाल अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। कौन करेगा? ये नेपाल करेगा भारत को। आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिणी एशियाई देश नेपाल बना है। भारत और नेपाल के बीच झूलाघाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह चालू हो गया है। नेपाल ने T21 में सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड बनाया है और गाई जात्रा उत्सव नेपाल में मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर को नियुक्त किया गया है? सब इंस्पेक्टर को पहली बार नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया है साथियों कहाँ पर? ये बिहार में नियुक्त किया गया है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। आइए इन पॉइंटों को देखते हैं। मानवी मधु कश्यप बिहार में सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त होने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी है। दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण का दूसरा चरण बिहार के चंपारण में शुरू हुआ है। बिहार के मेडिकल कॉलेजों में छात्र आगामी वैध शैक्षणिक सत्र से हिंदी मीडियम में पढ़ाई शुरू करेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन करेंगे। बिहार में 3 दिवसीय नागी पक्षी महोत्सव शुरू हुआ है। नंद किशोर यादव को बिहार की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। और देश का पहला तांबे के आवरण वाला बापू टावर कहाँ पर हुआ है? ये पटना के गर्दनी बाग में बनाया गया है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इन पॉइंटों को आप लोग ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एक सड़क का नाम भारतीय मूल के डॉक्टर के नाम पर रखा गया है। एक सड़क है, उस सड़क का नाम रखा गया है भारतीय डॉक्टर है उसके नाम पर रखा गया है। और ये कौन से देश में रखा गया है? ये UAE में रखा गया है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा।
संयुक्त अरब अमीरात यूएई के राजधानी आबू धाबी में एक सड़क का नाम भारतीय मूल के 84 वर्षीय चिकित्सक डॉक्टर जॉर्ज मैथ्यू के नाम पर रखा गया है। भारत और यूएई ने नौसेना प्रशिक्षण सहयोग बढ़ाया है। भारत और यूएई ने स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली शुरू की है। भारतीय लोक और जनजातीय कला प्रदर्शनरी हुनर की शुरुआत दुबई में हुई है। अगला क्वेश्चन पॉइंट है कि पहली एयर टैक्सी यूएई की पहली एयर टैक्सी कहाँ एक सेवा शुरू करेगा? एग्जाम दुबई दुनिया की यूएई ने आनंद कुमार को गोल्डन वीजा दिया है। भारत सरकार यूएई में भारत पार्क बनाने की योजना बना रहा है। कहाँ पर? यूएई में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के उपराज्यपाल को अधिक शक्ति देने के लिए नियम में संशोधन किया है? और ये नियम में संशोधन किया गया है साथियों, जम्मू कश्मीर में इसका संशोधन किया गया है। जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को अधिक शक्ति देने के नियमों में संशोधन किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आप लोग ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाला ग्लोबल लीडर कौन बने हैं? तो इसके ग्लोबल लीडर ये बने गए हैं नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले ग्लोबल लीडर बन गए हैं। पीएम के फॉलोअर्स का आंकड़ा 10 मिलियन या 10 करोड़ से ज़्यादा हो गए हैं। पिछले 3 साल में मोदी को 30 मिलियन 3 करोड़ नए लोगों को फॉलो किया। नरेंद्र मोदी ने 2009 में एक्स पर ट्विटर ज्वाइन किया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व प्रसिद्ध बाहुड़ा यात्रा कहाँ आयोजित हो रही है? तो बाहुड़ा यात्रा ये कहाँ पर आयोजित हो रही है? ये हो रही है साथियों कहाँ पर? उड़ीसा में हो रही है। ध्यान में रखना, बाहुड़ा यात्रा उड़ीसा में आयोजित हो रही है। उड़ीसा में विश्व प्रसिद्ध बाहुड़ा यात्रा की सभी तैयारियां चल रही है। इस दौरान भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन के रथ पवित्र शहर पूरी वापसी आएगी। ठीक है, ये भगवान जगन्नाथ की यात्रा के लिए पूरी व्यवस्था की जा रही है। क्वेश्चन है, हाल ही में इस राज्य सरकार ने स्कूलों के पास उच्च कैफीन वाले ऊर्जा पेय की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया गया है। और ये फैसला किया है साथियों महाराष्ट्र सरकार के द्वारा प्रतिबंध लगाने का फैसला किया गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सी राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने ईडब्ल्यूएस और ओबीसी लड़कियों के लिए मुफ्त उच्च शिक्षा की घोषणा की। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना की घोषणा की है। सुजाता सोनिक ने महाराष्ट्र की नई मुख्य सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया। महाराष्ट्र के राज्यपाल गेटवे टू द हिस्टोरिक पैटर्स एंड डॉग्स ऑफ मुंबई रीजन नामक पुस्तक का अनावरण किया है। प्रवासियों के लिए भारत की सबसे महंगा शहर मुंबई बना है। महाराष्ट्र के किसान सिद्धेश ठाकोरे को यूएन एजेंसी में भूमि नायक नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और कौन सा देश पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में मिलकर काम करने पर सहमत हुए हैं? ये सहमत हुए हैं साथियों भूटान के साथ में। भूटान और भारत दोनों ने किया है सहमति से। प्रधानमंत्री मोदी ने भूटान को सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द ग्वाल को मिला है। सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश भूटान बना है। भूटान अपने सभी नागरिकों के लिए स्वयं राष्ट्रीय डिजिटल आईडी शुरू की है। क्वेश्चन है, हाल ही में विंबलडन 2024 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? ये जीता गया है कार्लोस अल्कराज के द्वारा जीता गया है, जिसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। आई होप अगर आपको अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी कंटेंट सब कुछ पसंद आया है तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑन कर देना। डेली करंट अफेयर की क्लास लेकर के आते हैं और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और चैनल को सपोर्ट बनाए रखिए। डेली क्लासें लेकर के आते हैं, बहुत मेहनत होती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और अगली न्यू क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।